दोस्तों और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सहयोग टीवी पे एक नया विषय के बारे में कि जब आप परीक्षा के लिए जाते हैं और परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। कई बार क्या होता है बच्चों कि आप तैयारी तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कभी कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप घबराहट में कई चीज़ भूल जाते हैं, अच्छे घर से तैयारी भी आपकी बेकार हो जाती है। तो आज सहयोग टीवी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे बिल्कुल अडिग रहें अपने जगह पे और जो तैयारी आपने किया है उसको कैसे स्ट्रांग रखा जाए। तो बिल्कुल ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद फिर मैं कुछ बताऊंगा अगले हफ्ते के बारे में। तो सबसे पहले जो बात है वो है कि परीक्षा से परीक्षा से एक दिन पूर्व तक अपना कोर्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। कोई नया टेस्ट पेपर लेकर ना बैठ जाएं। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करें, उसे ही दोहराएं और आधारभूत जानकारी को परीक्षा से पूर्व देख लें। कई बार क्या होता है कि आप मित्रों से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलने पर आप उन्हें याद करने बैठ जाते हैं और इससे क्या होता है कि आपके पास समय की कमी हो जाती है और जो आपकी तैयारियां रहती हैं ना वो अधूरी रह जाती है, तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। और इसलिए बेहतर है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसे ही रिवाइज करें। कोई भी नई चीज नए प्रश्नों को हल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है, परीक्षा से पहले किसी दिन परीक्षा सेंटर को भी अवश्य देख आए। इससे आप निश्चिंत होंगे और परीक्षा वाले दिन परीक्षा सेंटर को ढूंढने में आपका समय बर्बाद होने से बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा सेंटर का सही पता न लगने पर बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें कहीं उसे परीक्षा में देर ना हो जाए, इस बात का जो है टेंशन उनके दिमाग में बैठ जाता है। परीक्षा के अंदर पहले से देख लेने का आपको यह लाभ होगा कि आपको ज्ञात होगा कि उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय आपको लगता है और आप घर से बहुत जल्दी न जाकर समय अनुसार वहां पर पहुंच सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, अगर सुबह परीक्षा है तो रात को ही परीक्षा में जरूरत पड़ने वाला सारा सामान तैयार कर लें और अपने बैग में रख लें। डिजिटल घड़ी अवश्य अपने पास रखें पर कैलकुलेटर ना रखें। जिन चीजों की परीक्षा स्थल में ले जाना अनुचित है, जिन चीजों को परीक्षा स्थल पर ले जाना अनुचित है जैसे मोबाइल आदि, उन्हें परीक्षा में ले जाकर आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जैसे पेंसिल, पेन आदि आवश्यक सामान संभाल कर रख लें ताकि परीक्षा में जरूरत पड़ने पर आपको ये वस्तुएं उपलब्ध हों। जो चौथा पॉइंट है, परीक्षा से पूर्व रात को बहुत देर तक न जागें, ठीक समय पर सोएं ताकि परीक्षा के समय आपको सुस्ती का सामना न करना पड़े। सुस्ती के कारण व्यक्ति सही परफॉर्म नहीं कर पाता है, इसलिए सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। जो पांचवा पॉइंट है वो है, परीक्षा में जाने से पूर्व जल्दी में कुछ बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। परीक्षा 3 घंटे की होती है और सुबह से भूखा रहना उनके सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए सुबह दूध व प्रोटीन युक्त आहार अवश्य लें। सुबह बहुत गरिष्ठ भोजन न लें। जो छठा पॉइंट है, परीक्षा स्थल पर कम से कम आधा घंटा पूर्व
अवश्य पहुंचे। इससे आपको अपना रोल नंबर आदि देखने का अवसर मिलेगा, जो सामान्यतः परीक्षा से कुछ समय पूर्व नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। जो 7वां पॉइंट है वो परीक्षा प्रारंभ होने पर सबसे पहले अपनी घड़ी को सामने अवश्य रखें, और परीक्षा के बीच बीच में समय भी अवश्य देखें। पेपर भिन्न सेक्शनों में बटा होता है और उन पर निर्धारित समय भी दिया गया होता है, इसलिए कोशिश करें कि निर्धारित समय में ही आप अपनी परीक्षा पूरी कर लें। 8वां जो पॉइंट है, पढ़ाई के दबाव में स्टूडेंट्स बिल्कुल न रहें, वरना डिसलेक्सिया बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और मन में भय घर कर जाती है। जो 9वां पॉइंट है वो दूसरी भाषा सीखने से दिमागी ताकत बढ़ती है। दूसरी भाषा का ज्ञान दिमागी ताकत बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के शोधकर्ता का दावा है, शोधकर्ताओं के अनुसार 10 साल की उम्र से दूसरी भाषा सीखने वाले बच्चों की दिमागी क्षमता उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा होती है जो दूसरी भाषा नहीं सीखते हैं या जानते हैं। दूसरी भाषा को सीखने के दौरान बच्चों के मस्तिष्क में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होती है, जो उनके सीखने और समझने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने कहा है कि किसी भी उम्र में दूसरी भाषा को सीखना मस्तिष्क की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत शुभ संकेत है हर किसी के लिए। और 10वां पॉइंट है, थोड़ी बहुत धौंस बच्चों के लिए अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत धौंस बच्चों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इससे वे हालात से निपटने का सबक सीखते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया कि बच्चों को धौंस दिखाने से उन्हें बचपन में यह बात समझ में आ जाती है कि जीवन में उन्हें हर व्यक्ति पसंद नहीं करने जा रहा है। इससे उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का सबक मिल जाता है। जो आखिरी और 11वां पॉइंट है वो है, अगर आप किसी भी विषय को रटकर याद करते हैं तो वह ज्यादा दिन तक आपके मस्तिष्क में नहीं रहता है, इसलिए विषय को समझकर पढ़ने की आवश्यकता है। चूंकि परीक्षा में तनाव का होना स्वाभाविक है, इसी तनाव को दूर करने का एक तरीका है कि विषय को रटने की बजाय उसे समझकर याद करें। ठीक है, ऐसा हर विषय के साथ करें, रिजल्ट अच्छा होगा। थैंक यू। और एक अगले हफ्ते हम क्या बताने वाले हैं, अगले रविवार को, कि परीक्षा देने अगर आप जा रहे हैं तो उस समय क्या ऐसा उपाय करें कि आपको परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स निकले आपके। और साथ ही बताएंगे अगले हफ्ते कि बच्चों की एक्स्ट्रा केयर क्यों जरूरी है, और एक विशेष जानकारी, एक विशेष सूचना बहुत जल्द सहयोग टीवी पे आप देख सकेंगे। क्विज क्लास, सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ क्विज खेल सकते हैं। तो ये एक पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसपे हम लोग एक साथ क्विज जो है खेल सकेंगे, जिससे मस्तिष्क या दिमाग बोलिए बहुत तेज हो सकेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि सहयोग टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, और लाइक्स करना ना भूलें। और किसी भी तरह की कोई
समस्या हो आपके पास तो हमें जरूर संपर्क करें। हम आपके हर समस्या का समाधान आपको हम मुफ्त में निःशुल्क देंगे जी। कोई भी अगर YouTube चैनल से आपसे किसी तरह का कोई पैसे का डिमांड करता है तो भूल कर भी किसी को पैसा ना दें, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, यूट्यूब चैनल में कोई अगर चैनल शुरू किया हुआ है और किसी चीज के लिए आपसे पैसे मांगता है तो बहुत ही सतर्क रहें, बहुत जांच परख करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं इन चीजों के बारे में। अगर आपको संदेह हो तो आप बिल्कुल इसको पुलिस को भी बता सकते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि सहयोग टीवी का हमेशा यही मानना है कि आप सतर्क रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आप बिल्कुल समृद्ध बनिए, बुद्धि से समृद्ध बनिए और सब कुछ सही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। थैंक्स अ लॉट टू कीप वॉचिंग माय सहयोग टीवी। थैंक्स।